हेलो दोस्तों, आज हम साधन पाद के 11वें सूत्र के बारे में बात करेंगे और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्लेशों और उनकी वृत्तियों को कैसे नष्ट करें इस बारे में बात की है। तो देखते हैं साधन पाद का 11वां सूत्र। साधन पाद का 11वां सूत्र है ध्यान हेयास तद्वृत्तया। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द आएगा यहाँ पर ध्यान, दूसरा शब्द आएगा हेयाह, तीसरा शब्द है तत् और फिर अगला शब्द आता है प्रत्यय। अब शब्दों के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर है वह ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है ध्यान लगाना। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने ध्यान को किस तरह से डिफाइन किया है कि किसी भी एक वस्तु पर, किसी भी एक आलंबन पर लंबे समय तक फोकस्ड रहना, कंसंट्रेट करना ध्यान है। तो महर्षि पतंजलि ने ध्यान को इस तरह से डिफाइन किया है। अगला शब्द आता है हेयाह। हेयाह का अर्थ होता है नष्ट करने योग्य। अगला शब्द है तत्। तत् का अर्थ होता है वह या उनकी। प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है वृत्तियां। तो पूरे योग सूत्र को अगर एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा कि ध्यान हेयाह, ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं तद्वृत्तियां, उनकी वृत्तियां। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पंच क्लेशों की बात हो रही है कि जो 5 क्लेश हैं और उनकी वृत्तियां हैं, उनको हम ध्यान के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। ध्यान के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम किसी भी एक वस्तु पर, किसी भी एक चीज को सहारा बनाकर, आलंबन बनाकर उस पर देर तक फोकस करते हैं, लगातार फोकस करते हैं, तो वह ध्यान कहलाता है। अब होता क्या है कि जब हम किसी भी एक चीज पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा माइंड बाकी जगह की चीजों से धीरे धीरे हटकर उसी की ओर प्रवृत्त होने लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में नंबर ऑफ थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे और जैसे हमारे विचार कम होते जाएंगे, हमारा माइंड इधर उधर भागना बंद कर देगा और जैसे हम सोचेंगे नहीं उतना ज्यादा, फिर हमारे माइंड में उसी तरह से इंप्रेशंस कम होते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस कम होते जाएंगे और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब हमारा माइंड निर्विषय हो जाएगा, उसमें कोई भी विषय नहीं रहेगा और वही एक उत्कृष्ट अवस्था होगी। और जब हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे तब हमारी वृत्तियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्रिया योग से वृत्तियां सूक्ष्म हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं और फिर उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो यही इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ध्यान है या तद्वृत्तियां, ध्यान के द्वारा वे वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं या उनकी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उन क्लेशों की वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं।